नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज गुरु पूर्णिमा है और धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन स्नान, दान और गुरु की पूजा से सारे बिगड़े काम बनते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन गाय की पूजा, गौसेवा, गौदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इसी के साथ ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि गुरु की पूजा करने से कुंडली में गुरु ग्रह संबंधित दोष भी दूर होते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है और इस मौके पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन सच्चे मन से प्रार्थना करने से, पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। और आज गुरु पूर्णिमा और इस मौके पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ सुबह होने के साथ ही श्रद्धालु बड़े ही मन से आस्था की डुबकी लगाते भी नजर आ रहे हैं। तो हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का काफी महत्व है। तो इस बार गुरु पूर्णिमा पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। जहां आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन गुरु की पूजा और श्री व्यास पूजा के लिए पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस बार क्योंकि पूर्णिमा का पर्व 3 जुलाई को पड़ रहा है, यानी कि आज, तो इस दिन गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति धन संपत्ति की प्राप्ति कर सकता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा की लोगों को बधाई दी है, प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह पर्व हमें सद्मार्ग पर ले जाने वाले महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है। इस पूर्णिमा की तिथि पर ही महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। अपने जारी शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पर्व है। सनातन संस्कृति में ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य की सुदीर्घ परंपरा है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। गुरु के आशीर्वाद से ही सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो गुरु की शिक्षा अनमोल होती है और गुरु का जो स्थान होता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, वो भी अनमोल होता है। बिना गुरु के सही रास्ते पे चलना मुश्किल है और ऐसे में आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने गुरुओं को नमन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और आज गुरु पूर्णिमा के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा करेंगे। गुरु गोरक्षनाथ महंत अवैधनाथ की करेंगे पूजा। पंथ के सभी गुरुओं की पूजा करेंगे सीएम योगी। 10:30 बजे दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार पहुंचेंगे, तो वहीं गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। दोपहर 3 बजे के बाद गोरखनाथ थाने जाएंगे सीएम, जहां गोरखनाथ थाना और एम्स थाना का करेंगे लोकार्पण। तो गोरखपुर के दौरे पर है, 2 दिवसीय ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। तो लोकार्पण का कार्यक्रम भी निर्धारित है। गोरखनाथ थाना और एम्स थाना का लोकार्पण वो करने वाले हैं। तो गोरखपुर को जहां सौगात भी देंगे, तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु होने के नाते अपने अनुयायियों को आशीर्वाद भी देते नजर आएंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। 10:30 बजे दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में शिष्यों को आशीर्वाद देंगे वो। इसी के साथ दोपहर 3 बजे के बाद गोरखनाथ थाने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ थाना और एम्स थाना का लोकार्पण करेंगे। तो एक तरफ बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं और दूसरी तरफ गुरु होने के नाते शिष्यों को आशीर्वाद भी देंगे। आज गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर
तो गोरखपुर वासी बेहद ही ज्यादा उत्साहित है, ललाहित है सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर। और जब भी कोई खास अवसर होता है तब सीएम योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर में रहते हैं तो उनका उत्साह दोगुना हो जाता है, और यही आज भी हो रहा है। तो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में शिष्यों को सीएम योगी आदित्यनाथ आशीर्वाद देंगे। दोपहर 3 बजे के बाद गोरखनाथ थाने जाएंगे सीएम। गोरखनाथ थाना और एम्स थाना का करेंगे लोकार्पण। आज केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। बैठक प्रगति मैदान में नवनिर्मित सम्मेलन कक्ष में होने की उम्मीद है। बैठक को लेकर मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। तो माना यह जा रहा है कि मंत्री परिषद से कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो वहीं कुछ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो 24 से पहले बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक। तो मोदी कैबिनेट में फेरबदल की बड़ी अटकलें हैं, कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो वहीं कई नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। तो आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यह बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं और 2024 के लिहाज से यह महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि 24 से पहले आखिरी मंत्रिमंडल में फेरबदल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा सकता है और इसी पर विस्तार से विचार विमर्श होगा। तो मंथन के बाद कई नए चेहरों पर मोहर भी लग सकती है, कई नए चेहरों को जगह देने पर विचार किया जा सकता है, तो वहीं कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। तो 24 से पहले ये बड़ी मंत्री परिषद की बैठक, आज केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक है, पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली से अगली बड़ी अपडेट, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज बैठक। संसदीय पैनल ने विधि आयोग की बैठक बुलाई है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आयोग को बुलाया है। पीएम मोदी ने यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया है। मीटिंग की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुशील मोदी करेंगे। तो बैठक में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर शामिल होंगे। सभी से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी और उन पर विचार होगा। तो यूसीसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां समान नागरिक संहिता यानी कि एक देश और एक कानून, तो चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में एक समान कानून। तो समान नागरिक संहिता है क्या, ये हम आपको बता रहे हैं कि चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा। शादी हो, तलाक हो, जमीन जायदाद का बंटवारा हो, एक समान कानून होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर विचार किया जा रहा है, आखिर वो कानून है क्या, वो हम आपको बता रहे हैं। समान नागरिक संहिता, और इसी के साथ आखिर क्यों जरूरी है समान नागरिक संहिता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, तो इसलिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, जहां ताकि सभी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय एक सिस्टम में आए। अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है। यूसीसी के लागू होने से अदालतों में लंबित पड़े फैसले भी होंगे। दुनिया के किसी भी देश में अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट है, जिसके चलते कई तरह का सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत अब महसूस की जा रही है, ताकि सभी धर्म एक साथ एकजुट रहे और सभी के लिए एक समान कानून हो। तो क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? कई मुस्लिम धर्मगुरु इसे लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती हैं, तो ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये तर्क दिया जा रहा है। तर्क है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है। कई मुस्लिम धर्मगुरु इसे लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती हैं, तो ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तर्क है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपना गलत होगा, तो इसीलिए यूसीसी का विरोध भी हो रहा है।
तो दुनिया के इन देशों में यूसीसी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मलेशिया और तुर्की में यूसीसी है। इसी के साथ साथ इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट में भी यूसीसी है। तो मलेशिया और तुर्की ये तमाम वो देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो दुनिया के इन देशों में यूसीसी लागू है और इसीलिए अब भारत में भी इसकी मांग हो रही है कि यूसीसी पर विचार विमर्श हो रहा है। विरोध के बीच यूसीसी पर किस तरीके से विचार होता है, कितनी गति इसे भारत में मिल पाती है, यह महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले समय के लिए। तो इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट ये तमाम वो बड़े देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी कि एक समान कानून है सभी धर्म और जाति के लिए। पीलीभीत में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महाराष्ट्र में अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों के घोटाले करने वाले अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जेल में रहे छगन भुजबल को भी मंत्री बनाया गया है। बीजेपी में जो भी पहुंचता है उसकी छवि साफ सुथरी हो जाती है। वहीं उन्होंने यूसीसी पर कहा है कि बीजेपी के सहयोगी हैं, वहीं लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। यूसीसी आने से सभी धर्मों और जातियों को नुकसान होगा। कि यूसीसी पे सभी धर्मों से, सभी समुदायों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आज लोगों के मन में डर है कि देश की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है और वो नागपुर के प्रमुख ये कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो एक देश एक कानून के नाम पर अगर कल को आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे तो एक गंभीर स्थिति देश के अंदर पैदा हो जाएगी, क्योंकि इस देश में दलितों को अलग राइट, आदिवासियों को अलग राइट, पिछड़ों को अलग राइट और अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों को अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं। आज मथुरा जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे मथुरा। दोपहर 2 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। तो बड़ी अपडेट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे से जुड़ी हुई। 12:30 बजे बताया जा रहा है पहुंचेंगे मथुरा। दोपहर 2 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और जरूरी मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। तो आज मथुरा का खास दौरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। कार्यक्रम भी उनके निर्धारित है। अधिकारियों के साथ विभागवार बैठक भी वो करने वाले हैं और 12:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है उनके पहुंचने का। तो महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा रहने वाला है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। मथुरा के दौरे के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे और लगातार 2024 को लेकर गुरु मंत्र भी सौंपे जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम भी किया जा रहा है। तो ये भी करते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आएंगे। बलिया में बारिश ने पीडब्ल्यूडी की पोल खोल दी है। शहर का एकमात्र ओवरब्रिज का अप्रोच बारिश के पानी से धंस गया है। ओवरब्रिज का अप्रोच धंसने से आने वाले समय में लोगों को खतरा बना हुआ है। तो वहीं शहर में आने वाले अनजान हादसे का शिकार हो सकते हैं। ओवरब्रिज का अप्रोच धंसने को लेकर विभाग के लोग सुस्त नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी में मजहब की दीवार तोड़कर मुस्लिम लड़की शबाना ने इस्लाम धर्म छोड़कर अपने हिंदू प्रेमी बबलू रैदास के साथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शादी रचाई है। दोनों ने ईश्वर को साक्षी मानकर मंदिर में ही 7 फेरे लिए हैं। इस मौके पर लड़के के परिजन भी मंदिर में मौजूद रहे। परिजनों ने दोनों लोगों को सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने का आशीर्वाद दिया। मामला करारी थाना क्षेत्र के थांबा अलावरपुर गांव का है। मुस्लिम लड़की शबाना ने बताया कि वो बालिग है और उसे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है।
थाने पूछा गया था कि तुम अपनी मर्जी से आई हो। हमने कहा हाँ, हम अपने मर्जी से आए हैं, हम इसी से शादी करेंगे, यहीं पे रहेंगे। और बोल रहे थे कि तुम्हारी मर्जी है। हमारी सास ससुर से बोला, उनने कहा कि तुम रखोगे क्या? हाँ, उनने बोला कि हम भी रखेंगे या इनको साथ में खुश रखेंगे। और हमारे पति मैंने बोला कि हाँ, हम भी इसको रखना चाहते हैं। साल रहे हैं हम लोग। तो अब आप शबाना से अपना नाम आपने बदल के क्या रख लिया? हमने अपना नाम रजनी रख लिया। हम लड़की लेके आए थे, उनके घर वाले आए थे लेने के लिए। हम नहीं जाने दी कि हम रखना चाहते थे, ये भी रहना चाहती थी, तो हम रख लिए, शादी भी कर लिए कहाँ किए? मंदिर पे। हम इनको 4 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। संगठित अपराध पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की है। इकोटेक थाना इलाके में कुख्यात सुंदर भाटी गैंग के बदमाशों पर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुंदर भाटी गैंग के बिल्लू फौजी और सत्ते घंगोला सहित 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस को अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में भाटी बैठक आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इस बैठक में बड़े फेरबदल की संभावना है, जो कि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 बदमाश घायल हुए हैं। डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान के निर्देशन में स्वाट टीम प्रभारी यतेंद्र यादव, इकोटेक 1 एसएचओ अनुज राणा, दनकौर एसएचओ संजय सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमेठी से अब खबर विवाहिता को के साथ रेप का मामला सामने आया है। पति की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर लूटी है असमत। गांव के एक युवक पर रेप करने का आरोप लगा है। शिकायत पर पुलिस ने जांच की बात कही। पीड़िता को टरकाया है, जहां मोहनगंज कोतवाली इलाके के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो विवाहिता के साथ रेप का ये पूरा मामला है। मोहनगंज कोतवाली इलाके के एक गांव का ये पूरा मामला, जहां विवाहिता के साथ रेप हुआ है। पति की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर असमत लूटी है। गांव के एक युवक पर रेप करने का आरोप है। तो पुलिस ने जांच की बात कहकर पीड़िता को टरका दिया है। मोहनगंज कोतवाली इलाके के एक गांव का पूरा मामला है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह के आह्वान पर रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली कटौती को लेकर लालटेन जुलूस निकाला गया। उन्नाव में पार्टी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आईबीपी चौराहा उन्नाव से गांधीनगर तिराहे तक लालटेन जुलूस निकाला गया। इस दौरान बिजली कटौती पर सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। आम आदमी पार्टी ने गर्मी के कारण प्रदेश में जो मौतें हुई हैं, उनके परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। झांसी के समथा थाना क्षेत्र में अपनी ससुराल आया एक व्यक्ति नहाते समय विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिसे आनंद फानन में परिजनों ने मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पति पत्नी को ही लेने ससुराल आया था। एटा से अब खबर बर्थडे पार्टी के दौरान भीषण आग लगी है। गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग से 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में 3 लोग हार्ट सेंटर के लिए रेफर किए गए हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र के लालपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एक मां की खुशी ने उसकी बेटी की ही शादी में ग्रहण लगा दिया है। यह सुनकर भले ही आपको अटपटा लगे, लेकिन ये 16 आने सच है। यकीन ना हो तो ये रिपोर्ट देखिए। बेटी की शादी की खुशी में मां ठुमके लगा रही थी। दूसरी तरफ शादी की रस्में अदा की जा रही थी। लोग दावत का लुत्फ उठा रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। इसी दौरान डीजे की डांस पर लड़की की मां ने सिगरेट जलाकर छल्ला उड़ाया। शादी की रस्म अदा कर रहे दूल्हे की नजर अपनी सास पर गई। सास की हरकत देख दूल्हे राजा बिदक गए और शादी करने से इनकार कर दिया।
दूल्हे की इस बात पर मंडप में बवाल मच गया। मान मनोवल का दौर शुरू हुआ, लेकिन तिलमलाए दूल्हे ने किसी की एक न सुनी और बारात बिना शादी के ही बैरंग लौटना पड़ा। मामला संभल जिले के सराय तरीन के भाले खांज खा मोहल्ले का है, जहां एक युवक का रिश्ता रजपुरा इलाके के एक गांव में रहने वाली युवती के साथ तय हुआ था। शादी की रस्में एक मंदिर में चल रहा था। वहीं शादी टूटने के लिए वर पक्ष वधु पक्ष की मां को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसा हुआ था कि जब वो बारात चढ़ के आई थी तो वो जो आते यहाँ पे डांस करने लगी, पूरे बारात में डांस कराया था उन्होंने, घुड़चढ़ी चली थी तो, और फिर यहाँ पर आकर सड़क गिर लगी थी, शराब पी हो गई थी और जो है बस 10-15 मिनट रुकी थी, फिर चली गई थी वो। फिर आए, फिर उन्हें बहुत बुलाया गया था फन को, वो आई नहीं। आपने क्या फैसला लिया भाई ने क्या थी, बोले मैं नहीं करूँगा शादी, ये आपकी माई सही नहीं है तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ से। कौन था? मैंने कर दी। कौन कर रही थी ये हरकत? इनकी लड़की की माँ। तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं करूँगा ये शादी। अक्सर माँ बाप के लिए उनके बच्चों की शादी एक सपना होता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे की शादी बड़े ही धूमधाम से हो और इसके लिए वो हर जतन भी करते हैं। लेकिन संभल में एक माँ की हद से ज़्यादा खुशी अपनी ही बेटी की शादी की लंका लगा दी। संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। भारत में ऐसे कई हेरिटेज विलेज हैं जहां पर आप भारत के इतिहास को करीब से जान सकते हैं। उन्हीं में से एक है आगरा के बाह तहसील स्थित होलीपुरा गांव, जहां ब्रिटिश काल और मुगल कालीन कला का रंग देखने को मिलता है। देखिए रिपोर्ट। ये है आगरा के वाह तहसील स्थित गांव होलीपुरा, जो ऐतिहासिक है। इस होलीपुरा गांव को हेरिटेज विलेज का दर्जा मिला है। इस गांव में प्रवेश करते ही आपको एक अलग सा बेहद खास अनुभव होने लगेगा। इसका प्रमुख कारण है गांव में सदियों पुरानी हवेली, जो आज भी अपनी धरोहर और इतिहास के साथ मजबूती से खड़ी हैं। करीब 350 साल पुरानी 5 और करीब 200 साल पुरानी 38 हवेलियों ने विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसमें ब्रिटिश काल और मुगल कालीन कला का रंग देखने को मिलता है। मोहब्बत की नगरी आगरा से करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर चंबड़ों के बीड़ में बसे होलीपुरा गांव में हमारी टीम पहुंची है, जिस गांव को हेरिटेज विलेज का भी दर्जा दिया गया है। आपको बताते चले कि इस होलीपुरा गांव में 100 साल से लेकर 400 साल पुरानी हवेलियां मौजूद हैं। तो चलते हैं इस गांव में और जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। गांव होलीपुरा का इतिहास 1551 से शुरू हुआ, जब बहदावर रियासत के राजा विक्रमजीत बहदावर के सेनापति होली सिंह थे। उनके द्वारा होलीपुरा को बसाया गया। बहदावर राजा की 3 पीढ़ियों तक सेनापति होली सिंह ने उनकी सेना का नेतृत्व किया। समय बदला, फिर मुगल कालीन और ब्रिटिश समय आया और राजघरानों से जुड़े लोगों को जमींदारी मिली। फिर खड़ी हुई गांव होलीपुरा, जो आज भी बड़ी बड़ी हवेलियों के साथ मजबूती से खड़ी हैं। होलीपुरा गांव के इस इंद्रजीत भवन पर जब हम खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इस भवन का भी गांधी जी से पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यह जो बिल्डिंग है जो करीब 100 साल से पुरानी है, और जो इंद्रजीत थे वह कहीं ना कहीं गांधी जी की कार्य प्रणाली से प्रभावित थे। तो उन्होंने, देखिए ऊपर जो ग्रिल लगी हुई है, यह कलकत्ता से खरीद कर यहाँ पर लगाई गई थी, और आज भी इस पर, जो कि इंद्रजीत जी गांधी जी से प्रभावित हुए, तो आज भी उनकी स्मृति यहाँ पर लगी हुई है। अगर मैं दरवाजों की बात करूं तो आप दरवाजे भी देख सकते हो कि कितने मजबूत लकड़ी के हैं, जो इस चीज को देखने के लिए देश विदेश से तमाम पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। हवेलियों के जानकार संजय चतुर्वेदी बताते हैं कि सदियों पुरानी हवेलियाँ गांव को हेरिटेज बनाने में अब आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। कई हवेलियाँ 300 साल और 400 साल पुरानी हैं, जो कि उस समय के ईंटों से बनी हुई हैं। इस हेरिटेज गांव में हम मौजूद हैं, और देखिए जो मेरे पीछे ये हवेली है, ये हवेली
करीब 200 साल से पुरानी है। आगरा जो फोर्ट है वहाँ भी आपको देखने को मिली होगी। आज से 200 साल पहले इस कला को कलाकारों द्वारा यहाँ निहारा गया है। इसको देखने के लिए देश और विदेशों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही साथ देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम दरवाज़ों की बात करें तो ये दरवाजे 200 साल से पुराने हैं और इतनी मोटी इसकी ये बनाए हुए दरवाजे, क्योंकि ये जंगली क्षेत्र है और यहाँ पर डकैतों का भी भारी कोहराम हुआ करता था। हवेली को बनाया गया है और ख़ास बात यह है कि 200 साल के बाद भी यह हवेली आज भी अपनी मजबूती के साथ इस होलीपुरा गांव में बनी हुई है। चंबल के बीड़ों में डकैतों के आतंक के दौरान ये हवेलियां सुरक्षा चक्र का काम करती थीं। इन हवेलियों में तोप और बंदूकों के साथ सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, जिसके चलते कभी डकैत और चोर लूट, डकैती और चोरी की घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाए। इस हेरिटेज विलेज को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन इस हेरिटेज विलेज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और ये गांव आज भी विकास की बाट जोह रहा है। तो आपने देखा कि जंगलों के कि कई बसे इस होलीपुरा हेरिटेज विलेज का इतिहास, जहां 100 साल से लेकर 400 साल पुरानी हवेलियां आज भी मजबूती के साथ यहां बसी हुई हैं। आपको बताते चलें कि जो होलीपुरा विलेज है ये चंबलों के जंगलों के बीचों में बसा हुआ है। यहां पर पुराने समय से डाकुओं का भी पूरी तरह से बोलबाला बना रहता, जिसकी दृष्टि से इन हवेलियों को भी चाक चौबंद बनाया गया है। साथ ही साथ जो मुगल कालीन और ब्रिटिश कालीन जो कलाकार थे उनके द्वारा इन हवेलियों को नेचुरल कलर से पेंटिंग के साथ साथ बड़े ही सुंदरता से सजोया गया है। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी इस गांव को हेरिटेज का तो दर्जा मिल गया, लेकिन आज भी इस गांव की शक्ल सूरत नहीं बदली। आज भी लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब जिम्मेदार अधिकारी सुनेंगे और इस हेरिटेज गांव को अच्छा गांव बनाने की कोशिश करेंगे। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। चेहरे जो पीछे छूट जाएंगे तो कई नए चेहरों को जगह भी दी